शबनम, तेरा चक्कर चल रहा है ना सुमित के साथ? कूहनी मारते हुए शबनम की सहेली तनु ने पूछा। शबनम मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सही है। और एक बात बताऊं, हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। सुमित से शादी करके तू महलों की रानी बन जाएगी। अच्छा वह सब छोड़, देख उधर तेरा आशिक मजनू कैसे तुझे हसरत भरी नज़रों से देख रहा है। तनु ने तो मजाक ही किया था, क्योंकि वह जानती थी कि मजनू को देखना तो क्या, शबनम उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी। शबनम चिढ़ उठी। वह कहने लगी, तू जानती है कि मजनू मुझे जरा भी पसंद नहीं, फिर भी तू क्यों मुझे उसके साथ जोड़ती रहती है? अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी। और तू है कि अच्छा, अब से नहीं कहूँगी बस। अपने दोनों कान पकड़ते हुए तनु बोली, पक्का ना? अपनी आंखें तरेड़ते हुए शबनम बोली, कहा मेरा सुमित इतना पैसे वाला और हैंडसम, और कहाँ यह निठल्ला मजनू। सच कहती है तनु, इसे देखकर मुझे घिन आती है। कमला चाची खट मर कर कमाती हैं और यह कमकोड़ी मजनू गांव के चौराहे पर बैठकर पान खैनी चबाता रहता है। बोझ है यह धरती पर। चुप चुप देख, कमला मौसी इधर ही आ रही हैं। अगर उनके कान में अपने बेटे के खिलाफ एक भी बात पड़ गई तो समझ ले हमारी खैर नहीं। तनु बोली। शबनम बोली, पता है मुझे, यही वजह है कि वह मजनू निठल्ला रह गया। कमला की जान अपने बेटे मजनू में ही बसती थी। दोनों माँ बेटे एक दूसरे का सहारा थे। मजनू जब 2 साल का था तभी उसके पिता चल बसे। सिलाई कढ़ाई का काम करके किसी तरह कमला ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। कमला के लाड प्यार में मजनू इतना आलसी और निकम्मा बनता जा रहा था कि न तो उसे पढ़ाई लिखाई में मन लगता था। गांव के लड़कों के साथ बैठकर हंसी मजाक करने में ही उसे मजा आता था। लेकिन मजनू अपनी माँ से प्यार बहुत करता था और यही कमला के साथ काफ़ी था। गांव के लोग मजनू के बारे में कुछ न कुछ बोल ही देते थे, जिसे सुनकर कमला आग बबूला हो जाती थी। एक दिन कमला की एक पड़ोसन ने सिर्फ इतना ही कहा था, अब इस उम्र में अपनी देह कितना खटाएगी बिमला। बेटे को बोल कि कुछ कमाए धमाए, कल को उसकी शादी होगी, फिर बच्चे भी होंगे, तो क्या तू जिंदगी भर उसी के परिवार को संभालती रहेगी? यह तो सोचकर अगर तेरा बेटा कुछ कमाएगा धमाएगा नहीं तो कौन देगा उसको अपनी बेटी? कमला कहने लगी, मैं हूँ अभी अपने बेटे के लिए, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, समझी? बड़ी आई मेरे बेटे बारे में सोचने वाली। देखना इतनी सुंदर बहू लाऊंगी उसके लिए कि तुम सब जलकर खाक हो जाओगी। शबनम के पिता नरेश डाकिया थे। घर घर जाकर चिट्ठियां बांटना उनका काम था, पर वे अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते थे। उनकी दोनों बेटियां भी थीं पढ़ने में होशियार, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी बड़ी बेटी शबनम सुमित नाम के लड़के से प्यार करती है और वह उससे शादी के सपने भी देखने लगी है। सुमित उससे नहीं, उसके जिस्म से प्यार करता था। वह अक्सर यह कहकर शबनम के साथ संबंध बनाने की जिद करता कि जल्द ही वह अपने माँ बाप से दोनों की शादी की बात करेगा। नादान शबनम ने उसकी बातों में आकर अपना तन उसे सौंप दिया। जवानी के जोश में आकर दोनों ने यह नहीं सोचा कि इसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है, और हुआ भी। जब शबनम को पता चला कि सुमित के बच्चे की माँ बनने वाली है, तब शबनम ने यह बात सुमित को बताई और शादी करने को कहा, तो वह कहने लगा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ जो चली आई यह बताने कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है? अरे तुम मेरे साथ सो सकती हो तो न जाने कितनों के साथ सोती होगी, या उन्हीं में से एक बच्चा होगा। शबनम के पेट से होने पर घर में पता लगते ही कोहराम मच गया। अपनी इज्जत और शबनम के भविष्य की खातिर उसे शहर ले जाकर घर वालों ने बच्चा गिरवा दिया और जल्द से जल्द कोई लड़का देखकर उसे शादी करने का विचार कर लिया। एक अच्छा लड़का मिलते ही घर वालों ने शबनम की शादी तय कर दी, लेकिन ऐसी बातें छिपे कहाँ छिपती हैं भला। अभी शादी के फेरे होने वाले थे कि लड़के के पिता ने ऊंची आवाज़ में कहा, बंद करो, अब नहीं होगी यह शादी। शादी में आए मेहमान और गांव के लोग हैरान रह गए। जब सारी बात का खुलासा हुआ तो सारे गांव वाले शबनम पर थू थू कर वहां से चले गए। शबनम की माँ तो गस खाकर गिर पड़ी थी। नरेश अपना सिर पीटते हुए कहने लगा, अब क्या होगा?
क्या मुंह दिखाएंगे हम गांव वालों को? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने हमें। बताओ अब कौन हाथ थामेगा इसका? मैं थामूंगा शबनम का हाथ। अचानक किसी के मुंह से यह सुनकर नरेश अचकचा कर पीछे मुड़कर देखा तो मजनू अपनी माँ के साथ खड़ा था। मजनू तुम? नरेश ने बड़े हैरानी से पूछा। कमला कहने लगी, हाँ भाई साहब, आपने सही सुना है। मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, और वह इसलिए कि मेरा मजनू आपकी बेटी से प्यार करता है। नरेश और उसकी पत्नी को चुप और सहमा हुआ देखकर कमला आगे कहने लगी, ना ना ना, आप गांव वालों की चिंता ना करो, क्योंकि मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी सबसे ऊपर है। बाकी लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें ही ना। उसी मंडप में शबनम और मजनू का ब्याह हो गया। जिस मजनू को देखकर शबनम को उबकाई आती थी, उसे देखना तो क्या, उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करती थी, आज वही मजनू उसकी मांग का सिंदूर बन गया। शबनम को तो अपनी सुहागरात एक काली रात की तरह दिख रही थी। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी सखियों को, क्या कहूंगी? जिस मजनू को देखना तक गवारा नहीं था, वही आज मेरा पति बन गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी नासमझी मेरे साथ नहीं हो सकती। सोचकर वह बेचैन हो गई। तभी किसी के आने की आहट से वह उठ खड़ी हुई। अपने सामने जब उसने मजनू को खड़ा देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मजनू के मुंह पर उसने अपने हाथ की चूड़ियां निकाल कर फेंकते हुए शबनम कहने लगी, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। तुम्हें क्या लगता है कि 2 चुटकी सिंदूर की मेरी मांग भर देने से तुम मेरे पति बन गए? नहीं, कोई नहीं हो सकते तुम मेरे। नहीं रहूंगी एक पल भी इस घर में तुम्हारे साथ मैं, समझ लो। मजनू चुपचाप सब सुनता रहा। एक तकिया लेकर उसी कमरे के कोने में जाकर सो गया। शबनम ने मन ही मन फैसला किया कि सुबह होते ही वह अपने घर चली जाएगी। तभी उसे अपने माता पिता की कही बातें याद आने लगी। अगर आज मजनू न होता तो शायद हम मर जाते, क्योंकि तुमने तो हमें जीने लायक छोड़ा ही नहीं था। हो सके तो अब हमें बख्श देना बेटी, क्योंकि अब तुम्हारी छोटी बहन की भी शादी करनी है हमें। कहाँ ठिकाना था अब इसका घर के सिवा, कहाँ जाएगी वह? बस यह सोचकर शबनम ने अपने बढ़ते कदम रोक लिए। शबनम इस घर में पल पल मर रही थी। उसे अपनी ही जिंदगी नरक लगने लगी थी, लेकिन सबकी जिम्मेदार भी तो वही थी। कभी कभी शबनम को लगता था कि मजनू की पत्नी बनकर रहने से तो अच्छा है कहीं नदी नाले में डूबकर मर जाऊं, पर मरना भी तो इतना आसान नहीं होता है। माँ बाप, नाते रिश्तेदार, यहाँ तक कि सखी सहेलियाँ भी छूट गई उसकी, या यूँ कहें कि जानबूझकर सब ने उससे नाता तोड़ लिया। बस जिंदगी कट रही थी उसकी। शबनम को उदास और सहमा हुआ देखकर हंसने मुस्कुराने वाला मजनू भी उदास हो जाता था। वह शबनम को खुश रखना चाहता था, पर उसे देखते ही वह ऐसे चिल्लाने लगती थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। इस घर में रह कर न तो वह एक बहू का फर्ज निभा रही थी और न ही पत्नी धर्म। उसने शादी के दूसरे दिन ही अपनी मांग का सिंदूर पोंछ लिया था। शादी हुई कई महीने बीत चुके थे, पर इतने महीनों में न तो शबनम के माता पिता ने उसकी कोई खैर खबर ली और न ही कभी उससे मिलने आए। क्या क्या सोच रखा था शबनम ने अपने भविष्य को लेकर, पर पल भर में सब चकनाचूर हो गया था। शादी के इतने महीनों बाद भी भले ही शबनम ने प्यार से मेरी एक तरफ भी न देखा हो, पर पत्नी तो वह मेरी ही है और यह बात मेरे लिए काफ़ी है। यही सोच सोच कर मजनू खुश हो उठता था। एक दिन न तो कमला घर पर थी और न ही मजनू। तभी सुमित वहाँ आ धमका। उसे यूं अचानक अपने घर आया देखकर शबनम हैरान रह गई। वह गुस्से से तमतमाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सुमित कहने लगा, अब इतना भी क्या गुस्सा, मैं तो यह देखने आया था कि तुम मजनू के साथ कितनी खुश हो। वैसे तुम मुझे शाबाशी दे सकती हो। अरे ऐसे क्या देख रही हो? सच्ची तो कह रहा हूँ कि आज मेरी वजह से तुम यहाँ इस घर में हो। शबनम हैरानी से बोली, तुम्हारी वजह से? क्या मतलब? अरे मैंने ही तो लड़के वालों से हमारे संबंध के बारे में बताया था, और यह भी कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। सही नहीं किया क्या मैंने? सुमित बोला।
शबनम यह सुनकर हैरान रह गई और वह बोली, तुमने ऐसा क्यों किया, बोलो ना। जानते हो तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा। बड़ा याद आता है मुझे तेरा प्यार। शबनम के बदन पर अपना हाथ फेरते हुए सुमित कहने लगा तो वह दूर हट गई। सुमित बोला, सुनो, हमारे बीच जैसा पहले चल रहा था चलने दो। मतलब? शबनम ने पूछा, हमारा संबंध और क्या। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं हर लड़की से शादी तो नहीं कर सकता ना। सुमित बड़ी बेशर्मी से बोला, मतलब तुम्हारा संबंध कईयों के साथ रह चुका है। छोड़ो वे सब पुरानी बातें, चलो फिर से हम जिंदगी के मजे लेते हैं। वैसे भी अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। कहता हुआ हद पार कर रहा था सुमित। शबनम ने सुमित के गाल पर एक जोर का तमाचा दे मारा और कहने लगी, क्या तुम मुझे धंधे वाली समझ रखा है। माना कि मुझसे गलती हो गई तुम्हें पहचानने में, पर मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने क्या किया। अरे तुमसे अच्छा तो मजनू निकला, क्योंकि उसने मुझे और मेरे परिवार को दुनिया की रुसवाइयों से बचाया। जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो मैं पुलिस बुलाती हूँ। कहकर शबनम घर से बाहर जाने लगी कि तभी सुमित ने उसका हाथ अपनी तरफ जोर से खींचा। तेरी यह मजाल, तो मुझ पर हाथ उठाएगी, पुलिस को बुलाएगी, अभी बताता हूँ। कहकर उसने शबनम को जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। खुद को लाचार पाकर शबनम डर गई। उसने सुमित की पकड़ से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, पर हार गई। मिन्नतें करते हुए वह कहने लगी, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। पर सुमित को अब हैवानियत पर उतारू हो चुका था। तभी उसकी पीठ पर एक भारी भरकम मुक्का पड़ने से वह चौंक उठा। पलट कर देखा तो सामने मजनू खड़ा था। तू? मजनू बोला। सुमित हंसते हुए कहने लगा, नामर्द कहीं के, चल हट। इतना कहकर वह फिर शबनम की तरफ बढ़ा। इस बार मजनू ने उसके मुंह पर एक ऐसा जोर का मुक्का मारा कि उसका होठ फट गया और खून निकल आया। अपने बहते हुए खून को देखकर सुमित तमतमा गया और बोला, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे मारे। कहकर उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और तान दी शबनम पर। सुमित बोला। पिस्तौल देखकर शबनम की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मजनू भी दंग रह गया। वह कुछ देर रुका, फिर फुर्ती से यह कहकर सुमित की तरफ लपका, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी पत्नी पर गोली चलाएगा। पर तब तक गोली पिस्तौल से निकल चुकी थी, जो मजनू को पेट में जा लगी। मजनू के घर लड़ाई झगड़ा होते देख शायद किसी ने पुलिस को बुला लिया था। सुमित वहां से भागता उससे पहले कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। खून से लथपथ मजनू को तुरंत गांव के अस्पताल में पहुंचाया। घंटों ऑपरेशन चला। डॉक्टर ने कहा गोली तो निकाल दी गई है, लेकिन जब तक मरीज को होश नहीं आ जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी नर्स ने आकर बताया कि मजनू को होश आ गया है। मजनू के पास जाते देख कमला ने शबनम का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगी। आज तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा यहाँ पड़ा है। तू मेरे बेटे के लिए काल साया है। गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुझसे अपने बेटे के लिए चुना। आप शबनम है ना? तभी नर्स ने आकर पूछा। डबडबाई आंखों से वह बोली, जी मैं ही हूँ, अंदर जाइए, मरीज आपको पूछ रहे हैं। नर्स के कहने से शबनम चली तो गई, पर सास कमला के डर से वह दूर खड़ी मजनू को देखने लगी। उसकी ऐसी हालत देख वह रो पड़ी। मजनू की नजरें जो कब से शबनम को ही ढूंढ रही थी, देखते ही इशारों से उसके अपने पास बुलाया और धीरे से बोला, कैसी हो शबनम? अपने आंसू पोंछते हुए शबनम कहने लगी, क्यों तुम मेरी खातिर खुद को जोखिम में डाला मजनू? मर जाने दिया होता मुझे। बोलो ना, किसके लिए मुझे बचाया? कहकर वहां से जाने लगी तो पलटी ही थी कि मजनू ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े गौर से उसकी मांग में लगे सिंदूर को देखने लगा। हाँ मजनू, यह सिंदूर मैंने तुम्हारे ही नाम का लगाया है। आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। कहकर वह मजनू से लिपट गई।